सुप्रीम कोर्ट की दो टिप्पणियां बड़ी महत्वपूर्ण है और मुझे बताने के, क्योंकि सुबह से आप लोग अभी सुन ही रहे होंगे, तोते वाली, तो वो इमेज बदलनी चाहिए। 11 साल हो गए, वो इमेज बदलनी चाहिए। और ये सवाल ये है, लगातार लोगों के दिमाग में रहता है कि क्या ऐसा होता भी है, सच में ऐसा है कि कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन कुछ लोग हाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अब तो मान लीजिए साहब। पहले मैं राहुल लाल आपसे एक टिप्पणी, फिर शुभेंदु शेखर आपसे। देखिए भैया जी, बिल्कुल आज जो जस्टिस उज्जवल भुइया ने जो टिप्पणी की सीधे सीधे कि अचानक से पहले तो ईडी जो है कि गिरफ्तार करती है और ईडी के गिरफ्तारी से जैसे ही जमानत मिलने की संभावना बनती है तो सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है। इस टाइमिंग पे जस्टिस उज्जवल भुइया ने बड़ी खुलकर टिप्पणी की है और उन्होंने वही लाइन कही जो आपने कहा कि आखिर सीबीआई पिंजरे के तोता से आजाद कब होगी, कभी हम लोग कब कहेंगे कि, और सीबीआई को खुद भी ध्यान देना पड़ेगा। रोकता नहीं, लेकिन मैं आपको रोक रहा हूं। जस्टिस सूर्यकांत जी ने क्या कहा, उनकी टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी थी, सीबीआई ने धारा 41 के निर्देशों का पालन किया। देखिए जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि धारा 41 के तहत गिरफ्तारी की गई, तो ये उनका विचार जरूर है, लेकिन दूसरे जज महोदय जो कह रहे हैं उससे भी हम लोग को बड़ी गंभीरता के साथ देखनी पड़ेगी। वो वाली टिप्पणी भी उस पर कहना है। देखिए 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी सर, आपको याद है? बिल्कुल। उस समय यूपीए की सरकार थी, तब कहा गया था कि सीबीआई पिंजरे की तोता है। अब सोचिए 2014 में सत्ता परिवर्तन हो गया, सब कुछ हो गया, और अब 2024 में भी अगर सुप्रीम कोर्ट के एक जज को यह टिप्पणी करनी पड़ रही है तो ये सोचिए कि हम लोग अपने संस्थाओं को क्या पीछे छोड़ रहे हैं, आगे छोड़ रहे हैं, यथास्थिति। जी बीजेपी के प्रवक्ता शुभेंदु जी। भैया क्या कहूं मैं, क्यों कहना, 2012 में भी समय है, कहिए। 2012 में भी जब सीबीआई के ऊपर उन्होंने ये टिप्पणी करी थी कि पिंजरे का तोता है, तो जिनको जिनको पकड़ा जा रहा था वही लोग को कह रहे थे, वो लोग लालू यादव और दुनिया भर के जितने लोगों को करप्शन में पकड़ा गया था। केजरीवाल खुद कह रहे थे ये कि इन पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं होती है? और आज जब सीबीआई ने उनको पकड़ा तो कहते नहीं ये तो बिचड़े का तोता है। देखिए कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये जो गिरफ्तारी हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई है लीगल पॉइंट ऑफ से। और आपको तो मालूम ही है भारत का जो कानून है बेल सबको देगा, एक रेपिस्ट को, एक मर्डरिस्ट को, एक केजरीवाल को, एक मनीष सिसोदिया को, सबको देगा। पर जैसे लालू यादव जी को 3 बार बेल मिली थी पर 14 साल की सजा हुई चारा घोटाले में और दुनिया भर के घोटालों में, वैसे ही केजरीवाल अभी बेल पे हैं और जेल की जाने की तैयारी है। खाली मैं एक बात कहूंगा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, और उन्होंने करके ही देखा। अब मैं तो ये कह रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी वाले खड़े, आज तो जश्न मना लेने दीजिए ना। इन्होंने तो कहा पटाखे ऊपर भी, इन्होंने कहा पटाखा नहीं फोड़ो, काहे के लिए, दिवाली है, और आज पटाखा फोड़ रहे हैं, तो क्या आज पोल्यूशन नहीं होगा? वर्षा में कहां पोल्यूशन हो रहा है? पटाखे फूट रहे हैं, वर्षा के बीच में प्रदूषण बढ़ जाता है। क्योंकि पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, इसलिए इथिकली आप कुछ भी कहिए, आज वर्षा है, पोल्यूशन नहीं है, लेकिन मैं आपसे दिवाली जलाना मना है, इथिकली जी नहीं। मैं आ गया। पहले सबसे पहले जो बात बनती, मैंने आपसे शुरू करना चाहिए था आकाश जी। बारिश तो हो रही है, लेकिन चंद्रगिरी अखाड़े के बाहर लोग इकट्ठा हैं और बड़ी जबरदस्त वहां पर उनके जश्न की तैयारी चल रही है। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने ठीक कहा है कि वो सीबीआई ने जो धारा 41 के तहत किया, उनकी गिरफ्तारी जो है उसको बिल्कुल टेक्निकल ग्राउंड पे अगर बात करें तो वो बिल्कुल जायज है और ठीक है। देखिए प्रतीक जी, आज जो जजमेंट आया है वो ना ही आम आदमी पार्टी के लिए, मैं एक पर्टिकुलर आम आदमी पार्टी या पर्टिकुलर अरविंद केजरीवाल एक नेता की बात नहीं कर रहा हूं। आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उन्होंने बिल्कुल साफ ये प्रूफ कर दिया है, साबित कर दिया है कि संविधान खतरे में नहीं है। इस देश में सबसे बड़ा है देश का संविधान, ना ही ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियां हैं, ना ही तानाशाही सरकार है। सबसे बड़ा देश का संविधान होता है। एक बहुत धारणा थी, अभी आपने ही कहा, एक पूरे देश भर में एक धारणा थी कि ईडी सीबीआई जो है वो तोते की तरह काम करती है। आप ही कहते थे ना कि संविधान खतरे में। अरे आप भी तो कहते थे ना संविधान खतरे में। भाजपा के नेता भी कहते थे, एल्डरमैन के नेता भी कहते थे, भाजपा के नेता भी कहते थे, लेकिन जो आज तक बात कही जा रही थी, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि केज पैरेंट। सबसे बड़ी खबर मैं रोक रहा हूं, अभी आम आदमी पार्टी को रोक रहा हूं, अभी किसी भी वक्त वो जेल से बाहर आ सकते हैं। कैमरा अगर एक बार दीपक जी की तरफ ले जाया जाए
और वो वहां पे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन रिलीजिंग ऑर्डर जो हैं वो जेल में पहुंच चुके हैं। खबर दीपक जी ने पहुंचा दी है और वो किसी भी वक्त जेल से बाहर आ सकते हैं। केजरीवाल के बाहर आने की जो सारे रास्ते, तमाम रास्ते, यानी जहां तक उनकी जमानत की बात है वो साफ हो चुका है और वो बाहर आ रहे हैं। और अब आकाश वर्मा बोल रहे थे जी, आम आदमी पार्टी के जी, मैं कह रहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साबित कर दिया अपने जजमेंट में ये कहकर कि जो सीबीआई है वो एक केज पैरेट की तरह काम करती है, पिंजरे के तोते की तरह काम करती है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, उज्जवल भुइया उनकी टिप्पणी है, ये भी कहा उनकी टिप्पणी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की टिप्पणी नहीं है। मैं बीच में नहीं बोल रहा था। मैं कह देता हूं, इनको बोलने दीजिए आम आदमी पार्टी को। एक आम आदमी पार्टी का व्यू आ जाए, उसके बाद नहीं हो आप दो बोलिए। तो आपके केज पैरेट वाली पे मोहर लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की थी वो इसी मंशा के साथ की थी कि ताकि ईडी की बेल के बाद अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आ पाए। आपने पढ़ा नहीं? पहली पैरेड वाली बात यूपीआई के जमाने में, यूपीआई के जमाने में कही गई। आज और पुष्टि कर दी उसकी, आज इनके जमाने में भी कर दी। अच्छा जी, इनके मुंह पे भी कालिक पोत दी सुप्रीम कोर्ट ने। साफ सुथरा कहा है सीबीआई ने, इनके भी मुख पर कालिक, यानी कांग्रेस। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये कहा, बिल्कुल क्लियर कट कहा, सुनो आज कांग्रेस है नहीं, जो स्टेटमेंट कही है वो सुन लो। उन्होंने कहा कि जो गिरफ्तारी हुई है वो ठीक हुई है, कोई लीगल। जस्टिस सूर्यकांत जी का कहना है, दो जज हैं, दोनों के अलग-अलग टिप्पणी है। वो दूसरा कोट कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि सीबीआई को अपनी इमेज ऐसी बनानी चाहिए, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि सीबीआई की ऐसी इमेज है। बिल्कुल कहा उन्होंने, नहीं, बिल्कुल जस्टिस भुइया ने यही चीज कहा है। जस्टिस भुइया का बयान मैं पढ़ के आया हूं सर, बिल्कुल सर मैं पढ़ के आया हूं। भुइया की टिप्पणी है। एक एक करके बोलेंगे तो आवाज साफ क्लियर आएगी जी। कहा कि उस समय पिंजरे में बंद था, ऐसी इमेज बनानी चाहिए जिससे कि बदलनी चाहिए। हाँ, बनानी चाहिए, ये सजेशन है। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि जो अरविंद केजरीवाल को पकड़ा गया है, सवाल उठाया उन्होंने कि गलत है। सवाल अलग बात हो सकती है, उन्होंने सवाल अलग बात हो सकती है। मैं आपको चांस देता हूं जी, जनाब बस साहब। देखिए प्रतीक भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कांग्रेस के रेजिम में कहा गया था वो अब भी लागू है। जिस तरीके की हरकतें ईडी और सीबीआई ने पूरे देश में किया, उससे बाध्य होकर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये भी पिंजरे की तोते के जैसे ही है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।